हमारे साथ हैं। कल यानी 9:15 बजे हमारा ये सिलसिला शुरू है और अभी तक हम खड़े हैं, न सो रहे हैं, कुछ तो गा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं गा रहे हैं, काफ़ी थकावट है। भाई कैसे आप सलाह? ज़बरदस्त भजन, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ भाई, मसला ही कोई नहीं है। और आपके सामने ही होता साथ, बल्कि लगी नहीं आप मेरे साथ थे। अच्छा किया आपने साथ डिसीजन ले लिया कि मैं साथ आया, तो वरना फिर पता नहीं चल रहा ये हो क्या रहा। और बहरहाल उन्होंने ये एक शौक था वो पूरा कर लिया। ठीक है भाई, क्या पैगाम देना चाहिए सहाबी बरादरी को? बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में आज एहतजाज हुआ है, प्रेस नंबर के सामने पीटीआई देखिए मेरा लेकिन हमारा भी हुआ है। देखिए मेरी एक बात, मैं बतौर साफ़ी अगर आपको लगता है कोई चीज़ ठीक है या कोई गलत है ना, तो फिर अपने मौके पर डटते हुए ये मत सोचें कि सामने कौन खड़ा है या मुखालफत कौन कर रहा है। मैं अपने मौके को एक दफ़ा साइड में भी रख देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें मेरा मौके पसंद नहीं है या वो इससे इख्तलाफ करते हैं, तो कोई बात नहीं, हो सकता है उनका कोई अपना एक ऐसा मौके हो जहाँ पे उनको लगता हो कि यहाँ डट जाना चाहिए। जहाँ पे आपको आपका ज़मीर है, जहाँ पे आपको लगे कि आपको यहाँ डट जाना चाहिए, वहाँ डट जाओ। फिर ये ना देखो कि सामने कौन है, क्या चल। अब मैक्सिमम यही हो सकता है ना आपके साथ, या यादवीर साहब की तरह किसी को मार सकते हैं, पेंटी लगा सकते हैं, या किसी और की तरह किसी पे गोली चला सकते हैं। क्या इससे पहले साफ़ी रुक गए थे? क्या इससे पहले उन्होंने ये सारा कुछ सह के वो चुप हो गए थे? ऐसा होता नहीं है। ये तजुर्बे हमेशा नाकाम हुए, ये फिर नाकाम हो जाएंगे। और इतनी भूडी FIR है, ऐसी अजीबोगरीब FIR है, और आपके सामने मैंने कोई रजिस्ट नहीं किया। रात को वो गाड़ी को अगर हम लॉक रखते तो सुबह तक हम बैठे रहते गाड़ी में, ना ये गाड़ी को आगे पीछे कर सकते थे, ना ये उसको खोल सकते थे। हमारे पास अगर खाने पीने की चीज़ें थी गाड़ी में, हम सुबह तक बैठे रहते मतलब गाड़ी के अंदर AC लगा के, और ये सुबह तक ना उस गाड़ी को खोल सकते थे, वो गाड़ी का वजन ज़्यादा है, ना ये उसको खोल सकते थे, ना ये उसको उठा सकते थे। वो लिफ्टर से भी नहीं उठ सकती, और जिस जगह पे वो रुक गई थी आगे, वहाँ पे आगे पीछे जगह भी नहीं थी जहाँ ये लिफ्टर लगाते हैं उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अगर सुबह तक बैठे रहते, इंतजार करते रहते लोगों को आने का या कुछ और, ये पुलिस तो वहाँ से भी नहीं निकाल सकती। लेकिन मैंने कोऑपरेट किया उसी वक्त, हमारे दिमाग में ये सारी बातें थी, मैंने कोऑपरेट किया, दरवाज़ा खोला, मैंने कहा देखिए वो लॉ इन्फोर्समेंट है, हमारी लड़ाई जगह भी नहीं थी जहाँ ये लिफ्टर लगाते हैं उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अगर सुबह तक बैठे रहते, इंतजार करते रहते लोगों को आने का या कुछ और, ये पुलिस तो वहाँ से भी नहीं निकाल सकती। लेकिन मैंने कोऑपरेट किया उसी वक्त, हमारे दिमाग में ये सारी बातें थी, मैंने कोऑपरेट किया, दरवाज़ा खोला, मैंने कहा देखिए वो लॉ इन्फोर्समेंट है, हमारी लड़ाई एक नज़रिए की है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि जिन चोरों और डाकुओं को जेलों में होना चाहिए था, और बकौल हमारे बहुत ताकतवर लोग होंगे, वो हमें बताते रहेंगे वो जेलों में होना चाहिए था, वो जेलों में होने के बजाय वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है और मेरा ये सवाल है, मुझे इसका कोई माकूल जवाब मिले तो मैं ये बात करूँ ना। अब जब मैं सवाल उठाता हूँ तो फिर ये होता है कि हो रहा है ये, तो सवाल तो उठता रहेगा। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सवाल ये कर दूँ कि इमरान भाई की वतनी और उनकी रिपोर्टिंग की मैं गवाह हूँ। स्वात में जब ऑपरेशन हो रहा था, सब लोग नकल मकानी कर चुके थे, ये बंदा मेरे पास आया, मैं साथ था, हम वहाँ गए जो कोई नहीं जा सकता था सिवाय गनशिप हेलीकॉप्टरों की। हम वहाँ पैदल गए, हमने दरिया को जाली के जरिए क्रॉस किया, हम वहाँ पहुँचे। लेकिन वो किस लिए? वो इसलिए कि हम अपने मुल्क से प्यार करते थे। ये मुझसे भी ज़्यादा मुहिब वतन है। मैंने ये जो कशीदी है वो हमने लड़ी है इकट्ठी, ये कारगिल भी गए हैं, ये वज़ीरिस्तान भी गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये हर किसी से लड़ा है, और इतनी ख़तरनाक रिपोर्टिंग कि अभी तक वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये जो मैं 2 दफ़ा तो हॉस्पिटल पहुँच गया, बिल्कुल 2 दफ़ा तो मैं हॉस्पिटल भी पहुँच गया था। तो हम कई दफ़ा मरते मरते शहीद था, तो आप बच्चे हैं, मैं बच्चा वो देखें, ये हमने किसी पे एहसान तो नहीं किया, तो सारे जर्नलिस्ट करते हैं। हम हमारा मुल्क ये काम सारे जर्नलिस्ट करते हैं। मुझे थोड़े दिन पहले एक साफ़ी है, मैं दोस्त है मेरा बड़ा अच्छा इस्लामाबाद में, उसने मुझे एक साफ़ी का नाम लेकर मुझे वो गद्दार है, मैंने गद्दार नहीं कहा उसको। दूसरे को उसने मुझे गद्दार है, मैंने कहा मुनाफिक है, गद्दार नहीं मैंने कहा। ये गद्दारी जो है ना यार, ये बहुत बड़ी बोझ वाला वर्ड है। नहीं आप आसानी से किसी को कहते हैं गद्दार है, होता तो नहीं है ना, हर कोई थोड़ी होता है। बिल्कुल भाई। अच्छा एक और बात, हम मुअज़्ज़ज़ अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं, उसने जो पैसे लेके मेरिट पर किए अभी तक, मतलब, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि एक वर्ड है। नहीं आप आसानी से किसी को कहते हैं गद्दार है, होता तो नहीं है ना, हर कोई थोड़ी होता है। बिल्कुल भाई। अच्छा एक और बात, हम मुअज़्ज़ज़ अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं, उसने जो पैसे लेके मेरिट पर किए अभी तक, मतलब, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि एक अदालत
से हम जा रहे हैं दूसरा अदालत हमें फिर दोबारा वहाँ मतलब हर अभी तो FIR की जो जितने भी तपाते उसने उड़ा दी, अभी दोबारा हम जगह तो आप मतलब मायूस है, खुश है, क्या कहेंगे? देखिए अब ये अदालतों का मामला है, वकला ज़्यादा बेहतर जाना है, लेकिन मुझे अदालतों पे एतमाद है। देखिए दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता। अच्छा। आप जब भी कभी आखिरी नुक्ते पे जाके फंस जाते हैं, पुलिस भी कह रही है कि इंटरव्यू वगैरह ना दें, तो मेरे ख्याल में इतना काफी ठीक है। हमारे पास अदालत ही आखिरी ऑप्शन होता है और हम उसी को अवेल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू।